शिकायत ये थी कि पिछले दिनों में भाई जनाब तौसीफ साहब के पार्टी में शामिल होने के साथ खुद मुझे इख्तलाफ था, लेकिन हमारे लीडर ने जब इस बात को तय कर दिया, फैसले से पहले इख्तलाफ और फैसले के बाद मुद्दे, यही उसूल है। जो था कल था, गिले शिकवे दूर हुए और हम लोगों ने पार्टी का, अब तौसीफ साहब एक अभिन्न अंग है। तौसीफ साहब बहादुर के उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अगर आप मोहब्बत करते हैं, उनके फैसले से भी मोहब्बत करनी होगी और उनका जो नुमाइंदा होगा वो हमारा नुमाइंदा होगा। वो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारी लड़ाई होगी। ये जानकर जो काम करेगा वो एमआईएम का सच्चा सिपाही है और अपने लीडर से इख्तलाफ करने का हक़ है आपको, लेकिन लीडर के फैसले को मानना भी आपका वाजिब है। हम सियासी एतबार से अखलाकियात के पाबंद हैं कि हमारे कौमी सदर ने जो फैसला कर दिया, हम सब लोग उसको तस्लीम करें। दरियासना चूँकि जल्दी में मामला हुआ, मुझे भी ये नहीं था, तौसीफ साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे, मुझे भी बुलाया गया था और पार्टी का वहाँ ऐलान हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि बहादुरगंज के लोगों से मिल करके होता, लेकिन चूँकि हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो कहे कि देखिए अच्छा मशवरा है कि मैं जाऊँ, सब लोगों से मशवरा करूँ, इनको शामिल करूँ। मुझको इस वक्त बिल के काले कानून के खिलाफ पूरे मुल्क का मैं दौरा कर रहा हूँ। मेरे पास वक्त कम है। अगर मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं यकीनन मेरे फैसले से मोहब्बत करेंगे। आप लोग जाइए और मैं उन लोगों से 3 तारीख को मिलने के लिए खुद ही आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो गिले शिकवे हैं मैं उसका दूर करूँगा। इस ताल्लुक़ से हमारे कुछ साथी हैं जो पिछले दिनों से जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, मैं उनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकता हूँ। उन लोगों को काफ़ी रंजो बला था, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी इख्तलाफ करता था, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया तो मैं मान लिया हूँ। अगर पार्टी के आप वर्कर हैं तो आपको भी मान लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इख्तलाफ है, खुदा के वास्ते आप लोग रिजनेशन वगैरह का करने का काम या घर का झगड़ा चौराहे पे मत ले जाइए। अगर आप लोग हमसे मिल लीजिए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने बैठने का फैसला कर लिया है, अब लोगों को मना करना अच्छा नहीं होगा। बल्कि मैं रांची को बैठना चाह रहा था, मैं भागलपुर से रात को आया तो कहा कि नहीं, सुबह 9 बजे आज मैं बहुत सारे दोस्तों को मैं खबर किया था। मैंने मासूम साहब को भी और तौसीफ साहब को भी खबर किया था। तौसीफ साहब हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन वो लोग किसी वजह से नहीं आ सके हैं। दरियासना सोशल मीडिया पे देखा कि इन लोगों ने कल कुछ लोगों ने रिज़ाइन करने का ऐलान किया है, कुछ लोगों ने अपने गम और गुस्से का इज़हार किया है। उनका गम गुस्सा वाजिब है, हम उस पर कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि हम अब भी उम्मीद रखते हैं उनसे कि उनको जो तकलीफ़ पहुंची है सिर्फ ये तकलीफ़ है कि हम 15 साल से पार्टी का झंडा ढोए और आज हमको पूछा नहीं गया। होता है कभी शोरों की शादी में, आम हालात में होती है शादी, तो भाई मामू खालू सबसे मशवरा होता है, लेकिन कभी कभी शोरों में फैसला हो जाता है तो उसके बाद भी लोगों को मनाया जाता है। जब फैसला हैदराबाद में हो गया, हम अब भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो लोग उठे हुए हैं, हम लोग उसको मना लेंगे। तौसीफ साहब के घर पर गए भी थे, मुझे खुशी हुई पहचान करके। और अब भी हम उन लोगों को उससे गुजारिश करते हैं कि आपने गुस्से में जब कल भी कुछ भी किया है उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, आप पार्टी का साथ दीजिए। इसलिए कि अगर वाक़ईतन आप एमआईएम से रिश्ता रखते हैं तो एमआईएम के सीने पे उन लोगों ने खंजर भोंका है जो टिकट लेकर पार्टी को मीट करने का था। अगर खुदा न खास्ता मेरी नीयत भी बिगड़ जाती तो गया पार्टी को दफना देना होता। ये तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक तआला ने तनहा रह करके भी मुझको इस पार्टी का झंडा उठाए रखने की हिम्मत दी और हमने पार्टी की मजबूत वकालत की है, जिसकी वजह से पार्टी आज सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि बिहार के बड़े हिस्सों में भी मजबूत हुई है। आप अगर वाक़ईतन पार्टी के साथी हैं तो आपको इनके शमूलियत पर कोई एतराज़ हो सकता है, बल्कि लोगों ने कहा कि उनके शामिल होने पर भी एतराज़ नहीं है, हम लोगों ने पूछा नहीं किया। मैंने कहा चलिए भाई ये छोटा इख्तिलाफ है, लेकिन ये बात बताइए तो कि आपने 2 साल से मेहनत करके जिनको जिताया, उसने जो आपके सीने में खंजर घोंपा है, क्या उसके ताल्लुक से आपको गुस्सा नहीं है? पहले तय कर लीजिए कौन सा गम बड़ा है ना? कोई बीमारी है